हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर 13/5/2025 बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का। चलिए 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो माल्थस ने कहा था। वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, तो माल्थस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर, पुनः वेदों की ओर लौट चलो, न कि वेदों वैदिक काल की ओर, का नारा किसने दिया था? ये अरविंद घोष ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ये CIP रेलवे ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यानी मुगल साम्राज्य का पतन, यही है इसका हिंदी। तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ये सतीश चंद्रा की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन है, उपनिषद पुस्तकें जो है कि दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पाएंगे, किसने 4 अश्वमेधों का आयोजन किया था? तो प्रवर सेन ने 4 अश्वमेधों का आयोजन किया था प्रवर सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पाएंगे, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर एक कोही तुगलक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो ये BG तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का है? तो ये बांग्लादेश का है स्थलीय सीमा, जो कि बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, मूर्खा घाटी या पूगा घाटी, या मूर्खा पूगा घाटी पूछेगा तो लद्दाख हो जाएगा। मूर्खा घाटी या पूगा घाटी लद्दाख मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कपिल धरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धरा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे। कपिल धरा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी सर्वथा अभाव पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सवाना का सर्वाधिक विस्तार होता है तो अफ्रीका में, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नुबियन और अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में है? तो ये सूडान देश में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बॉकी किस देश में स्थित है? जिम्बाब्वे में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर
21 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? तो रोंटजन है, ये रोंटजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 27 पाएंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पाएंगे, भारत संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्वेश्चन 29 देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस उच्च न्यायालय ने सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। क्वेश्चन नंबर 31 पाएंगे, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? तो ओबीसी के लिए 27% मंडल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 32 पाएंगे, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। क्वेश्चन 33 देखेंगे, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय, हिंदू वृद्धि दर पूछेगा तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है? ये 100% हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, प्रारंभ जो होता है 1 अप्रैल से और अंत होता है 1 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? संपदा कर जो है भारत में 1957 में पहली बार लागू किया गया था। क्वेश्चन 37 देखिए, आर्थिक नियोजन एक विषय है? तो ये संवर्ती सूची का, आर्थिक नियोजन एक विषय है संवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 38 पाएंगे, आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था 2007 में? आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2007 में। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश, कैशलेस अर्थव्यवस्था सूडान है, विश्व का प्रथम कैशलेस देश सूडान। पॉक्टो एक्ट बच्चों पर होता है। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय हिमाचल प्रदेश है। स्टेट डाटा प्रारंभ करने वाला पहला सेंटर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 43 देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम क्या है? तो ऑपरेशन बंदर है, बाला स्ट्राइक ऑपरेशन बंदर, बाला बंदर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 के फीफा अंडर 19 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन का देश करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 2023 की मेजबानी, बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा। क्वेश्चन 46, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राजा सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय सम्मान से राजा सुब्रमण्यम को 2023 सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 47 देखिए, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर
कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलोर में खुलेगा। भारत का पहला मुद्रित 3D डाक बेंगलोर में खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 48 को आपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक, आपेक्षिक का मात्रक ही नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 प्लांक नियतांक की यूनिट होती है, प्लांक नहीं होता जूल प्रति सेकंड, प्लांक नहीं होता जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। पीले रंग का पूरा रंग होता है नीला, पीले रंग का पूरा रंग होता है नीला। क्वेश्चन 50 देखिए, पीले रंग का पूरा रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्वेश्चन 51 पाएंगे, किसी तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप का पता चलता है। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण से, किरचॉफ का धारा ऊर्जा संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो 273.16 केल्विन, 32 डिग्री 32.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये सभी हो जाएगा पानी का त्रिगुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पराश्रवित तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रवित तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे, एक्स किरण अल्फा किरण बीटा किरण गामा किरण में सबसे ऋणात्मक होता है बीटा कण, सबसे ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे बेटा, इस तरह बेटा ऋणात्मक होता है, इसलिए बीटा कण ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻90 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? समुद्र की गहराई फाइडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पहिए की चाल टेकोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 59 देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एक चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है क्षितिज सूर्य। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, आवेग का बीमा होता है M1L1 T-2, M1L1 T-2। रोल्ड गोल्ड किस धातु का मिश्रण धातु है? रोल्ड गोल्ड Cu प्लस एल्यूमिनियम का, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का रोल्ड गोल्ड मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बनिक होते हैं? लैक्टिक अम्ल 3 कार्बनिक होते हैं। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बनिक, लैक्टिक अम्ल में लैक्टिक अम्ल कितने कार्बनिक होते हैं? लैक्टिक अम्ल 3 कार्बनिक होते हैं। कार्बन में देखिए 3 अक्षर है, तो ये सिर्फ 3 कार्बनिक, लैक्टिक अम्ल 3 कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन इस तरह याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल 3 कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार क्या हो जाएगा? उसका अनुभार दोगुना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार दोगुना हो जाता है। ठीक है, अनुभार दोगुना यानी 14 दूना 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रदूषण मुक्त ईंधन है, H2 जो है कि प्रदूषण मुक्त ईंधन है। क्वेश्चन 66 द्रव और धातु है, ब्रोमीन जो है कि द्रव और धातु है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? Ag चांदी। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, जब शुष्क के NO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं कहाँ होता है? NO2 में होता है। NO2 में यह धुआं निकलता है, NO2 में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जोड़ छोड़ घटत, जोड़ना है CnH2n+2, छोड़ना CnH2n-2। सॉरी, एल्केन का होता है, एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। जोड़ छोड़ घटाव याद करें, इस तरह रखेंगे, पहले जोड़ दिए उसके बाद घटा दिए, फिर पहले जोड़ दिए उसके बाद छोड़ दिए, फिर घटा दिए। चलिए 70 फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज के कारण फल का मीठा स्वाद होता है।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फलों का मीठे स्वाद फ्रुक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्यता मूल्य तत्व क्या है? तो ये कार्बन है। मूल तत्व क्या है? कार्बन। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट्स, साइक्लोनाइट्स, आयोडीन का साइक्लोनाइट्स। तो क्वेश्चन बात है आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट्स है आरडीएक्स का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। H2O का अनुभार होता है 20 जल का, और D2O का होता है, D2O का 20 होता है, H2O का 18, D2O का 20। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगाकर चूमना निम्न हार्मोन के कारण किसके कारण होता है? प्रेरित होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, लेक्रिमल अस्थियाँ पाई जाती है आंसू में। तो ये फेसियल लेक्रिमल आंसू फेसियल में हो जाएगा, लेक्रिमल अस्थि फेसियल। क्वेश्चन 76 किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक जो है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को। वनस्पति जीवन का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में एग्रो घासों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन LSD, क्वेश्चन 81 देखिए, LSD किससे प्रारंभ होता है? LSD कवक के द्वारा प्रारंभ होता है, LSD कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मिटरेसी कुल का पौधा है, मिटरेसी कुल का जामुन और मेहदी, लिटरेसी कुल का पौधा जामुन और मेहदी। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण एक श्वसन अनुपात है 10:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या है? मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, मोनोहाइब्रिड अनुपात। क्वेश्चन 85 देखिए, C++ भाषा किस वर्ष विकसित हुई थी? C++ भाषा 1985 में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा कि OCR का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर 1 B सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इंटरफेस कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरफेस कहा जाता है। क्वेश्चन 88 देखिए, MS एक्सेल में सबसे छोटी रेंज होती है 255 होती है सबसे छोटी रेंज। क्वेश्चन 89 देखिए, पावर पॉइंट के एक पेज पर कितनी स्लाइड्स छापी जा सकती है? तो 1 से 6 स्लाइड तक छापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 पाएंगे, प्रथम अफ्रीको एशियाई खेल कहाँ जीत हुआ? तो हैदराबाद में, प्रथम अफ्रीको एशियाई खेल हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लाल बहादुर ट्रैफिक ये फुटबॉल संबंधित है, लाल बहादुर ट्रैफिक ये फुटबॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 पाएंगे, न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमित चौधरी, ए न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमित चौधरी। क्वेश्चन 93 देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन 94 देखेंगे, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। नॉर्वे का सबसे बड़ी, क्वेश्चन 96 देखिए, सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? सिकन रेल सुरंग सबसे बड़ी रेल सुरंग है, सिकन रेल सुरंग।
क्वेश्चन नंबर 97 पाएंगे, अंतरिक्ष में सर्वाधिक पहला संचार उपग्रह कौन है? तो स्कोर है, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर है। क्वेश्चन 98, चीन अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? टाइकोनाइट्स, चीनी टाइकोनाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन 99 देखिए, काकरापारा ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 पाएंगे, अप्सरा परमाणु रिएक्टर का उत्पादन क्षमता 1 है। तो सेट बाय प्रेसनंद, और ये हमारे क्विज के डायरेक्टर हैं हिटलर अमरजीत भैया जी। तो चलिए आज इतना ही, और जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उनको शेयर और कर दीजिए, और जो भी गलती आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज किया कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम आप लोग के लिए इसी तरह डेली वर्क करते रहें। चलिए आज इतना।